तो भाई अपने इंडिया का खुद का डॉक्टर ऑक्टोपस मींस एकांश इन दिनों बच्चों और एनिमेशन प्रेमियों के बीच काफी फेमस होता जा रहा है। टीआरपी के मामले में तो ये बाकी एनिमेटेड शोज को पीछे पछाड़ ही चुका है, पर यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया में ये उतना ही अटेंशन गेन कर रहा है जितना नॉर्मली हम किसी एनिमे या मार्वल डीसी के मूवीज या शो में देखते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा फैक्टर इस शो के लिए काम कर गया जो ये शो इतना पॉपुलर हो गया और एक ऐसे चैनल को भी वापस से हाईलाइट कर दिया जो धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और इन सब के अलावा इनके फ्यूचर प्लान के बारे में भी चर्चा करेंगे जो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो बिना आपका वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि कई बार मैं ऐसा फील करता हूँ कि कुछ लोग वीडियो अधूरा ही छोड़कर अपने ओपिनियन देने लगते हैं और कभी कभी तो बिना सोचे समझे गाली गलौज देने भी लग जाते हैं, जिससे मुझे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसे कमेंट को तो रिप्लाई करने से पहले ही गूगल उसको रिमूव कर देता है। पर मेरा मानना यह है कि अगर किसी को अपना पक्ष रखना है या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ पॉइंट्स गलत हैं तो पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। जो अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। हाँ, अगर कोई केवल मजे के लिए ऐसा करेगा तो भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, इन सब बातों को साइड में करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बस इस शो के साथ कुछ वैसा ही हुआ। जैसे ही इस शो का फर्स्ट लुक लोगों के सामने आया, लोग तो मानो इसके ऊपर टूट ही पड़े। कोई इसे डॉक्टर ऑक्टोपस का कॉपी बता दिया तो किसी ने नागराज का। कोई ये मानता था कि इसका कॉन्सेप्ट पोकेमॉन से चुराया गया है, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इसका एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल स्पाइडरमैन से मिलता जुलता है। ठीक वैसे ही क्रिश और इस भाई साहब का भी जिक्र हो रहा था और कुछ लोग तो इस पे केस करने की भी बात कर रहे थे। पर जो भी हो, इन सब का फायदा इस शो को और कार्टून नेटवर्क चैनल को काफी हुआ। क्योंकि मैं खुद भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करता हूं, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है कि आज के समय में निगेटिव मार्केटिंग भी उतना ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल रहता है जितना कि एक सुपर क्रिएटिव मार्केटिंग। पर दोनों में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि नेगेटिव मार्केटिंग में कम पैसे में ज्यादा रीच मिलती है और पॉजिटिव या फिर कहे वेरी क्रिएटिव मार्केटिंग को थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कि काफी सारे शोज या फिल्म के लिए बेफिजूल की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और जिस शो को एक्चुअल में बिलो एवरेज होना चाहिए वो भी हिट हो जाती है। और बैकआउट करने या फिर ऐप अनइंस्टॉल करने वाले मासूम बस यही सोचते रह जाते हैं कि भाई हमारे बैकआउट में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो ये शो हिट हो गया। भाई ऐप इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल और टीजर ट्रेलर के वीडियो को दो बार डिसलाइक तो मारा था, फिर भी ये शो कैसे हिट हो गया। अब उन्हें कौन बताए कि भाई अगर आप उस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते तो बहुत से लोग तो शायद इस चीजों से अनजान ही रहते। वैसे ये तो ऐसे एग्जांपल्स हैं नेगेटिव मार्केटिंग का जो मोस्टली कम्युनल इशू के कारण होते हैं, पर एकांश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बावजूद इसके कॉपी पेस्ट के मुद्दे ने इतना जोर पकड़ा कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिसके कारण फर्स्ट लुक या टीजर आते ही ये पॉपुलर हो गया। कुछ लोग इसको डिफेंड करते दिखे तो कुछ लोग इस पे कॉपी पेस्ट का इल्जाम लगाते। खैर, वैसे इन सब का फायदा शो को ही मिला। जिन्हें इस शो के बारे में पता नहीं था वो भी इसके बारे में और जानने के लिए इस शो का इंतजार करने लग गया। पर कहते हैं ना कि अगर माल सस्ता हो और केवल पैकेजिंग महंगी तो भी देर सवेर बनी बुनाई पॉपुलैरिटी भी धड़ाम से नीचे गिर सकती है। पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शो के लॉन्च होने के बाद मैं थोड़ा हैरान था जब काफी लोग इस शो का एक्चुअल में तारीफ कर रहे थे, और तारीफ करने वालों में न केवल बच्चे थे बल्कि बड़े भी इसमें शामिल थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंटेंट में भी एक्चुअल में अच्छा काम किया गया है। हालांकि ना पसंद करने वाले भी कुछ थे, बट अगर एक रेशियो निकालें तो पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा ही थी, जो कि एक्चुअल में एक अच्छा साइन है शो के फ्यूचर के लिए। अब कुछ दूसरे फैक्टर पे भी नजर मारें तो इसका प्रमोशन भी कुछ इस अंदाज में किया गया कि लोगों के बीच एक अलग ही क्यूरियोसिटी जाग गई थी। जी हाँ, इसका प्रमोशन इंडिया का पहला सुपर हीरो के रूप में किया गया जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी और सीजीआई का यूज किया गया था। हालांकि ये कुछ हद तक गलत है, पर भाई इस क्लेम को भी हमें वैसा ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा जैसे हम कार, बाइक और मोबाइल के क्लेम को करते हैं, जिनका हर नया प्रोडक्ट एक रिवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। नॉर्मल चीज तो ये कभी लॉन्च ही नहीं करते। ठीक वैसे ही इसके साथ भी कुछ वैसा ही किया गया और ऑलमोस्ट सारे मीडिया में भी कुछ ऐसा ही कवरेज किया गया। तो भाई नेगेटिव पब्लिसिटी, कंटेंट का पॉजिटिव फीडबैक और एक अच्छा ऑफिशियल प्रमोशन के बाद लोगों
को इसका एनिमेशन क्वालिटी भी काफी पसंद आ रहा है। अब अगेन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि यस, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये अभी भी थोड़ा पीछे है, पर भाई इंडियन मार्केट के हिसाब से तो ये मोर देन इनफ है। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में इस फील्ड में एक नहीं बहुत से चैलेंजेस हैं। तो अगर ऐसे शोज को ऐसा ही सपोर्ट और रिस्पॉन्स मिलता रहा तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें और भी अच्छे क्रिएशंस देखने मिलेंगे, जिसकी चर्चा एक्चुअल में शुरू भी हो चुकी है। कार्टून नेटवर्क इंडिया अब ऐसे ही और भी प्योर इंडियन सुपर हीरोज का एनिमेटेड सीरीज जल्द ही लाने की घोषणा कर चुका है, जो कम्प्लीटली इंडिया में ही बनेगा और इंडिया का ही होगा, जो कि इंडिया में पॉप कल्चर के बूस्ट के लिए बहुत ही अच्छा साइन है, जिसका फिलहाल तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं और ऐसे टाइम का इंतजार कर सकते हैं। तो आज के इस एकांश स्पेशल वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया होगा तो बिना देरी किए कर दे लाइक, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो भाई चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।